तो लास्ट जो सेशन था, लास्ट सेशन में मैंने डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, डोमेन के बन गए थे आपसे सारे क्वेश्चंस? डोमेन के क्वेश्चंस बन गए आपसे सब? तो ये ट्राई नहीं किए आप लोगों ने? सर ट्राई किए बट कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाए। कुछ क्वेश्चंस में नहीं बने थे, तो एक काम करना, ग्रुप पे शेयर कर लेना, और इनके सब किसी से नहीं बनेगा तो फिर मैं आंसर दे दूंगा उस केस में। ओके सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सारी चीज पढ़ाने की जरूरत है आप लोगों को? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मुझे लगता है ये कर लोगे आप, क्योंकि इनकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज है मैंने टाइम टू टाइम साथ में बता दी है। इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज भी मैंने बता दी है साथ में। अब रेंज के कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ आपको, रेंज के होमवर्क देता हूँ। रेंज रेंज में से मैंने करवा दिया है, लेकिन रेंज के क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ कुछ कुछ। पहला क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला, 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इज इक्वल टू 10। दूसरा, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स log ऑफ 3x/। थर्ड, f(x) इज इक्वल टू, रेंज निकालनी है, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1। चौथा, f(x) इज इक्वल टू 1/1 + 2 sin x। सर जो थर्ड है उसका रेंज निकालना है, डोमेन। रेंज डोमेन एक ही क्वेश्चन था, वो मैंने लिख दिया है एक्स्ट्रा। ठीक है सर। पांचवा, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ 1/2, रेंज ही है, 5 sin x माइनस बन जाएगा आपका 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी। सिक्स्थ, f(x) इज इक्वल टू sin² x माइनस 5 sin x प्लस 6। सेवेंथ, f(x) इज इक्वल टू, सारे टाइप के दिए, क्वाड्रेटिक में भी दिए हैं मैंने, x² प्लस 7x, x² माइनस 7x प्लस x² माइनस 3x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 1। एट, f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 4x² प्लस 1। नाइन्थ, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल फंक्शन है। 10 f(x) इज इक्वल टू √x-1 प्लस √5 - x। सबसे पहले डोमेन निकलेगी, और बाउंडेड फंक्शन है तो उसके बाद रेंज निकलेगी 11। f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। 12, f(x) इज इक्वल टू
x minus greatest integer x upon 1 plus 1 minus greatest integer x plus x. 13th fx is equals to cos of sin x. 14 fx is equals to sin of cos x. 15 fx is equals to sin inverse of greatest integer x plus 1 by 2. Box denote greatest integer function. लिखा नहीं है तो मैं छोटा कर देता हूँ। इसमें मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सारे सारे इसमें। लिख लो फटाफट से। सर मेजॉरिटी क्वेश्चंस के लिए इनके अंदर पहले डोमेन निकालनी पड़ेगी ना? मेजोरिटी देखो जनरल मेथड होता है, रेंज फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जनरल मेथड क्या होता है, सबसे पहले उसकी डोमेन निकालेंगे, डोमेन निकाल के बदले उसकी रेंज निकालेंगे। अब डोमेन को ऑब्जर्व करेंगे, डोमेन में यदि लिमिटेड वैल्यू आ रही है तो उस केस में रेंज में भी लिमिटेड वैल्यू आएंगी। सेकंड चीज, डोमेन यदि रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन बन रहा है, रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो रेंज भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी। इन केस डोमेन ऑल रियल नंबर है तो इस केस में उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करके मुझे आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रेंज निकालने के लिए एएमजीएम लगाना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज डायरेक्टली निकलती है, इनवर्स फंक्शन की रेंज डायरेक्टली निकलती है, बहुत सारे मेथड होते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी काफी क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरल मेथड डोमेन निकाल के ही करना है, जहां पे डाउटफुल हो, जहां पे डाउटफुल हो वहां पे सबसे पहले डोमेन निकालो, देन उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखो, फिर उसके बाद उसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, नोट हुआ सबसे? नोट हुआ सबका? सर ये जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन है इनके आपके पास सॉल्यूशंस होंगे? सॉल्यूशंस ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। वो सर सेट सेट रिलेशन वाला भी शेयर नहीं किया है। एक हाँ पुराना पढ़े हुए है काफी, एक डिटेल नोट्स पे पढ़े भी हैं, इनकेस किसी को करना है तो कर सकते हो, लेकिन वो मैं सजेस्ट तभी करूंगा जब आपके पास काफी टाइम हो, क्योंकि 250 टू 60 पेज के आसपास की रहेगी वो पूरी पीडीएफ है, क्लास नोट्स ही है बच्चे के। तो इनकेस किसी को चाहिए हो तो मुझे पर्सनली आप कर सकते हो, ग्रुप पे सर सेंड इसी शेयर। चैप्टर में? हाँ फंक्शन फंक्शन के। सर मैं मैसेज कर दूंगा, प्लीज सर शेयर कर खाली दीजिए। फंक्शन चैप्टर पर 260 पेज। हाँ 260 पेजेस के आसपास है। वो यूजुअली क्या होता है, जेई में फंक्शन चैप्टर अपन पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, तो फंक्शन चैप्टर में हम सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। लेकिन मैं फंक्शन यहाँ पे लास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो बेसिक चीजें थी वो मैंने ऑलरेडी बता दी है। फंक्शन नहीं भी पढ़े तो काम हो जाएगा अपना, सिर्फ बस कुछ कुछ चीजें ही नई चीज है जो पढ़नी पड़ेगी, बाकी तो ऑलरेडी आती ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वल फंक्शन या फिर आइडेंटिकल फंक्शन। चलो मैं एक बेसिक एग्जांपल पहले देता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ आंसर आपका सही है। जैसे मैंने बोल दिया, पहला फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और सेकंड दे दिए जे एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेकंड एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा बोल दिया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स मैंने बोल दिया 2 log ऑफ एक्स। अब बताओ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में, ये पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल, क्या दोनों एग्जांपल में फंक्शंस इक्वल फंक्शन है या नहीं है? नहीं है दोनों। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ, टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर said to be equal function।
इफ पहली चीज दे हैविंग सेम डोमेन, सेकंड दे हैविंग सेम रेंज, और थर्ड देयर corresponding values are same for same input। यदि कोई फंक्शन तीनों चीजों को आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इक्वल फंक्शन होंगे। मेजॉरिटी जो डिफरेंस होता है वो डोमेन के बेसिस पे ही होता है, डोमेन के बेसिस पे ही काफी आपके क्या कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बन जाएगा, जी एक्स भी एक्स, दोनों सेम है तो दोनों क्या बोल देते हैं आपके इक्वल फंक्शन। लेकिन ये इक्वल फंक्शन नहीं है। रीजन क्योंकि यहाँ से x कैंसिल करोगे तो x शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका जो डोमेन है वो क्या जाएगा, ओल्ड रियल वैल्यूज माइनस जीरो, जबकि इसका जो डोमेन है वो क्या जाएगा, ओल्ड रियल वैल्यूज। क्योंकि इसका ग्राफ बनता है वो जीरो पे डिफाइन नहीं है, जीरो के अलावा बाकी जगह पे बना है, ये सॉरी बट एक्स है इसकी वैल्यू, और इसकी ऑलवेज एक्स है। तो क्लियरली दिख रहा है इनका डोमेन इक्वल नहीं है, डोमेन इक्वल नहीं है तो ये अगेन इक्वल फंक्शन नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे तो बच्चे डायरेक्टली सोचेंगे कि ये लोग m2 पावर n होते तो m log n होती है, तो वो क्या बोलेंगे ये तो इक्वल फंक्शन है। लेकिन अगेन ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। रीजन क्योंकि इसका जब डोमेन निकालूंगा तो डोमेन के लिए आपका क्या इनपुट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है एक्सेप्ट जीरो, तो मतलब इसका जो डोमेन बनेगा क्या जाएगा, ओल्ड रियल वैल्यूज माइनस जीरो, जबकि इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो क्लियरली दोनों का डोमेन सेम नहीं है तो ये आपके इक्वल नहीं है। अब मान लो यदि कोई बोले इसका इक्वल निकालना है तो मैं क्या करूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका इक्वल निकालना है तो मैं इसका इक्वल बोल सकता हूँ एफ जी एक्स इज इक्वल्स टू टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स। ये इक्वल है क्यों, क्योंकि इन दोनों में इनकी डोमेन आपकी क्या है, सेम है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स है तो ये भी एक्स की सारी वैल्यू लेगा एक्सेप्ट जीरो, और ये भी एक्स की सारी वैल्यू लेगा एक्स, और यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो ये होगा। इसीलिए हम जब भी प्रॉपर्टी लगाते थे लोग में, डेफिनेशन लिखते थे तो वहां पे ये सारी चीजों को कंसिडर करते थे। ठीक है, अब जैसे मुझे एक बताओ एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और जी एक्स मैंने बोल दिया आपका थ्री लॉग ऑफ एक्स, क्या ये दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है, जल्दी से बताओ। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब और जी एक्स इक्वल्स टू थ्री लॉग ऑफ एक्स, क्या इक्वल है या नहीं है, जल्दी से आंसर दो। इक्वल। वेरी गुड, दोनों आपके क्या इक्वल फंक्शन है। रीजन क्योंकि एक्स क्यूब है, इसका डोमेन देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है तो इसका जो डोमेन होगा वो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसका डोमेन भी क्या होगा आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो तो प्रॉपर्टी लगा दूंगा, थ्री बार आएगा तो दोनों आपके क्या सेम फंक्शन बन जाते हैं, और क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ये आपके इक्वल फंक्शन है। तो मतलब मेनली डोमेन का ही खेल होता है, डोमेन आप ऑब्जर्व करके बाद देख सकते हो तो आप इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। विच ऑफ फंक्शंस आर इक्वल फंक्शन। शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि पीजीडीबी में पूछा गया था शायद इक्वल फंक्शन का, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इक्वल फंक्शन है कि नहीं है। ऐसा दे रखा था कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इक्वल, शायद ऐसा ही क्वेश्चन मैंने देखा था, किसी मॉक में था या फिर पीजीडीबी में था, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। पहला दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, और दूसरा दे दिया जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एक्स अपॉन एक्स, मोडो नहीं है ये, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स है। और थर्ड एच एक्स बोल दिया मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। चौथा सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। थर्ड एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जी एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है वो वन। चौथा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और जी एक्स इज टू क्या दे दिया आपका, 1 दे दिया। फिफ्थ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 3। सेवेंथ दे दिया। एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो बताओ कौन कौन से पेयर इसमें इक्वल है। जल्दी आंसर दो। देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, साइन एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू एन पाई। एन पाई मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई, बहुत सारी वैल्यूज के लिए होगा। तो इसका ग्राफ बनाओ, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा आपका। 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई पे डिफाइन नहीं है, ऐसे सारी सारी से बहुत सारी वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। ये ग्राफ क्या होगा आपका, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का ग्राफ होगा। ये वैल्यू 0 है, ये आपका पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये माइनस पाई है। जबकि ये एक्स अपॉन एक्स ये आपका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ एक वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। और ये तो एच एक्स तो आपका क्या जाएगा, आपका मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आपका क्या होगा, आपका सिग्नम हो गया। ये सिग्नम हो गया, तो सिग्नम में आपका क्या है, सिग्नम एक्स हो गया। जब सिग्नम की डेफिनेशन क्या है आपका, इनपुट पॉजिटिव तो 1, इनपुट 0 तो डिफाइन नहीं, इनपुट नेगेटिव है तो उस केस में आपका क्या होगा, -1। तो 0 से पाई के बीच में 1, पाई के ऊपर आपका क्या जाएगा, डिफाइन नहीं है, और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आपका क्या होगा, -1। तो क्लियरली क्लियरली इनका, इन दो फंक्शन में तो डोमेन सेम नहीं है, इनका डोमेन सेम है लेकिन इनका बिहेवियर सेम नहीं है। तो इनमें तीनों ही फंक्शन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सेकंड बताओ इक्वल है या नहीं इक्वल है, जल्दी से आंसर दो। इक्वल सर। बिल्कुल, सेकंड आपका क्या इक्वल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स। लेकिन इसका डोमेन देखूंगा एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, इसका डोमेन देखूंगा एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। डोमेन सेम है और फंक्शन सेम है, बिहेवियर सेम है, तो इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल होगा। थर्ड वाला, इक्वल। वेरी गुड। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनडायरेक्टली 1 होती है। अब इसका जो डोमेन देखूंगा वो क्या होगा, ओल्ड रियल वैल्यू। जी एक्स इसकी वैल्यू 1 है, ये तो हमेशा 1 हो गया, तो ये दोनों क्लियरली इक्वल फंक्शन। फोर्थ में, नॉट इक्वल। वेरी गुड, नॉट इक्वल। रीजन, क्योंकि इसमें क्या आपका कॉस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेक में और टेन में दोनों में ही डिफाइन होगा, तो मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं हो, जबकि ये सब पे डिफाइन है, तो इक्वल नहीं होगा। फिफ्थ वाला, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x नॉट प्लस नॉट 6, इक्वल सर। वेरी गुड, नॉट नॉट इक्वल। इक्वल। रीजन क्या है, इसका जो डोमेन निकालूंगा, इसका डोमेन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, रीजन 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका जो डोमेन हो गया वो क्या आपका, 2 से छोटा और 3 से बड़ा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। जबकि इसका डोमेन निकालूंगा तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 2, एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन मतलब x ग्रेटर देन 3, मतलब x ग्रेटर देन 3 आता है। तो क्लियरली डोमेन इनका सेम नहीं है, तो ये भी जो इक्वल नहीं है। सेम लॉजिक से ये दोनों भी आपके क्या इक्वल नहीं होंगे। आई होप अब इक्वल फंक्शन वाले साइड एप्लीकेशन आप बना लोगे। आगे बढ़े।
कई बार क्या होता है, ये तो क्या है डायरेक्टली फंक्शन दे रखे हैं, कई बार आपका क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, वो भी आपके क्या इक्वल हो सकते हैं। यदि वो डोमेन सेम दे रहा है, वैल्यू सेम दे रहा है और आउटपुट भी हमेशा सेम आ रहा है तो इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स दे दिया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो चीज है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे माइनस में है, तो बच्चे सोचेंगे ये सर ये तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली इक्वल है। कैसे, देखो आप यहाँ पे आप देखोगे, इसको बोल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, इसको बोल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। उल्टा कर दिया मैंने, ये उल्टा होगा, ये टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, उल्टा करो इसको, तो मैं बोल सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं देखूंगा तो ये क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर से मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूंगा और नीचे क्या जाएगा, एलसीएम ले लूंगा कॉस स्क्वायर एक्स और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन जाता है आपका टेन स्क्वायर एक्स। तो मतलब इनडायरेक्टली ये आपका क्या सेम टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डोमेन रेंज आपका दोनों का सेम होगा, भले ही दिखने में अलग अलग हो लेकिन आपका क्या इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा दे दिया सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स ऐसे दे दिया आपका सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और एच एक्स दे दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली ये इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन देखूंगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, इसमें भी डोमेन देखूंगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें भी डोमेन देखूंगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन सेम है। अब सिग्नम के अंदर देखो, आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या वन होता है। सिग्नम की डेफिनेशन आपको पता है कि सिग्नम के अंदर जब इनपुट जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो सिग्नम के अंदर जब इनपुट पॉजिटिव होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वन होती है, तो एफ एक्स की वैल्यू वन है। जी एक्स देखो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है आपकी, जीरो से पाई होती है, मतलब क्लियरली ये आपका सिग्नम के अंदर पॉजिटिव इनपुट देगा, पॉजिटिव इनपुट देगा तो इसकी वैल्यू भी वन होगी, और ये तो वैल्यू वैसे ही वन हो रही है। तो भले ही दिखने में आपके क्या अलग अलग है लेकिन फिर भी आपके क्या है इक्वल है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जांपल में कई बार मिस्टेक हो सकती है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सिग्नम ये आपका सॉरी इक्वल फंक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर सबको। अच्छा, मैंने मैक्सिमा मिनिमा टाइप वाले फंक्शंस भी करवाए हैं आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे दे दिया आपका मैक्सिमा ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और बोल दिया इसका नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंटेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंटेबिलिटी। करवाया ऐसे क्वेश्चन। एफ एक्स मान लो से दे दिया आपका मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टेन एक्स और कोट एक्स, सेम क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी इन एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके, जीरो से पाई नहीं, आप ऐसा लिख लो इसको, माइनस पाई से प्लस पाई। करवाए ना ऐसे क्वेश्चन मैंने। क्या करोगे ऐसे केस में, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाओगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सेम प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, और एक्स क्यूब का ग्राफ भी आपका क्या सेम ही होता है। एक्स इक्वल्स टू वन पे वैल्यू इसकी वन है, एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी तो एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स स्क्वायर से छोटी होगी, तो मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू कुछ यहाँ पे नीचे से जाएगा। फिर एक्स ग्रेटर देन वन है तो एक्स क्यूब बड़ा होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ब्लैक वाला एक्स क्यूब का, और ये पिंक वाला जो है ये आपका एक्स स्क्वायर का, और नेगेटिव साइड में देखूंगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आपका लेस देन जीरो होगा। अब इन दोनों ग्राफ के, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे ग्राफ बनाना है, अब उसमें क्या देखना है, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब एक ये ग्राफ है एक ये ग्राफ है, मैक्सिमम मतलब ये वाला पार्ट जो ऊपर है, एक ये ग्राफ है एक ये ग्राफ है, मैक्सिमम मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ये ग्राफ मैक्सिमम मतलब ये वाला ऊपर पार्ट। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक यहाँ पे
ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दो डिफरेंट फंक्शन अटैच हो रहे हैं, मतलब आपका क्या है, शार्प पॉइंट होगा। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कनेक्ट हो रहा है तो शार्प पॉइंट होगा, मतलब 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंटिबिलिटी, और ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 10x और कोटेक्स का ग्राफ बनाना है माइनस पाई से प्लस पाई में, और उन दोनों में सेम लेवल पे कंपेयर करके जो मिनिमम है वो ग्राफ बना के आप आंसर दे दोगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पीजीडीबी में 2 बार आ चुका है इससे क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फंक्शन को हम लोग मेनली 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 टाइप से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर पेयरिंग। हाँ भाई। सर ऊपर एक्स क्यूब, अपना एक्स क्यूब छोटा होगा ना 0 से 1 में, हाँ तो एक्स क्यूब तो छोटा है ना, तो ये तो एक्स एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर बड़ा सॉरी है। एक्स स्क्वायर, हाँ। तो सर ओके, इधर तो उल्टा 1 उल्टा तक। उल्टा 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 उल्टा, हाँ ओके 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 ओके, आई गॉट इट। तो ये सेम रहेगा, तो मतलब एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंटिबिलिटी होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये एक्स स्क्वायर वाला ही है, ये एक्स क्यूब है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे लगा एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए सही बोले आप। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है ना, देखो सेम फंक्शन है, सिर्फ डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे एक ही जगह कनेक्ट हुआ। मिनिमम में मिनिमम होता है तो उसमें 2 होते हैं, मिनिमम में होता है 2 होता है, वो तो आप देख लोगे सारी चीजों में। बस मेरा एम तो क्या है, कंसेप्ट सिखाना आपको। क्लियर? ठीक सर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? 2 टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग, और सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड रेंज। पेयरिंग के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? पेयरिंग के बेसिस पे भी 2 टाइप के होंगे। पहला आपका क्या होगा, आपका वन वन फंक्शन, और दूसरा क्या होगा आपका मैनी वन फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन और रेंज 2 टाइप का होगा। पहला होगा आपका ऑन टू फंक्शन, और दूसरा आपका इन टू फंक्शन। अच्छा, वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं, याद है किसी को? इंजेक्शन। इंजेक्शन। वेरी गुड, इंजेक्शन। और यदि कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलूंगा। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब होगा फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। मैनी वन फंक्शन का कोई नाम नहीं, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है, याद है किसी को? सरजेक्शन। और यदि फंक्शन आपका क्या ऑन टू फंक्शन है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सरजेक्टिव फंक्शन बोलूंगा। एक और होता है आपका बाइजेक्शन। बाइजेक्शन कब होगा, जब फंक्शन आपका क्या होगा, वन वन ऑन टू होगा। अब इनमें डिफरेंस बता देता हूँ। वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, क्या डिफरेंस है? वन वन का मतलब नाम से क्लियर है, वन टू वन पेयरिंग। मतलब किसी फंक्शन में वन टू वन पेयरिंग हो तो आपका वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में आपका क्या है, मैनी टू वन। वन वन फंक्शन का मतलब वन टू वन पेयरिंग, मैनी वन फंक्शन हो गया आपका मैनी टू वन पेयरिंग। अब वन वन फंक्शन में क्या बोलूँगा, वन टू वन पेयरिंग में कैसे एग्जांपल, जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कोई फंक्शन है, डिफाइन है आपका ए से लेके बी में डिफाइन है, एलिमेंट दे दिए 1 2 3 ए बी सी ऐसा दे दिया। अब मान लो 1 बी से कनेक्ट है, 2 ए से कनेक्ट है, और 3 सी से कनेक्ट है। अब वन टू वन पेयरिंग है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, आपका वन वन फंक्शन। लेकिन इसी में मान लो ऐसा दे दिया आपका 1 2 3 4 और ए बी सी। फिर से जूम करो, आपका क्या है, 1 बी से कनेक्ट है, 2 भी बी से कनेक्ट है, 4 भी बी से कनेक्ट है, और 3 सी से कनेक्ट है। अब देखो ये कई पॉइंट एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, आपका मैनी वन फंक्शन।
तो 1 to 1 पेयरिंग मतलब 1 1 फंक्शन, और मैनी टू वन पेयरिंग होगा आपका मैनी वन फंक्शन। लेकिन इन सबसे पहले चेक कर लेना है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन चेक कर लेनी है कि जो वो मैपिंग है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। पता चले कि आप 1 1 और मैनी वन फंक्शन तो बोल रहे हो, लेकिन वो जो मैपिंग है वो फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। क्लियर है ये सारी चीजें? नेक्स्ट, सर सर्जेक्शन या ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उनकी रेंज और कोडोमेन निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा, रेंज निकालूंगा, और कोडोमेन तो डेफिनेशन में दे रखी है, कोडोमेन तो आपकी क्या है, डेफिनेशन में दे रखी होती है। अब यदि इसी फंक्शन में रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन आ जाती है, मतलब कोडोमेन में जो जो वैल्यू है वो सारे सारे आपका क्या रेंज में आ रहा है, तो इस टाइप के जो फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लो यदि कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसमें आपका क्या रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और नॉट इक्वल मतलब ये रेंज तो क्या होगी, आपकी सबसेट ही होगी। रेंज तो इनडायरेक्टली क्या होगी, आपकी सबसेट ही होगी, और प्रॉपर सबसेट ही होगी यहाँ पे कोडोमेन। तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इनटू फंक्शन। तो ये बेसिक टाइप का क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हुआ, 1 1 मैनी वन, ऑन टू, इनटू। शशिधर, क्लियर? आपने पूछा था डाउट। Yes, sir. ठीक है। अब ये जो 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है, उन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैं फंक्शन का टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब मैं लिख सकता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इन क्लासिफिकेशन के बेस पे फंक्शन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बाइजेक्शन, या फिर इस केस में फंक्शन क्या होगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सेकंड होता है आपका 1 1 इनटू फंक्शन। तीसरा होगा आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन। और चौथा हो गया आपका मैनी वन इनटू फंक्शन। अब कैसे हम लोग करेंगे, नाम से क्लियर है, 1 1 ऑन टू मतलब 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 पेयरिंग करे और जिसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, तो इस केस में फंक्शन को मैं बोलूंगा 1 1 फंक्शन। 1 1 इंटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 पेयरिंग करे, लेकिन जिसमें रेंज और कोडोमेन आपके क्या इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन इंटू 1 1 इंटू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन मतलब मैनी टू वन पेयरिंग करें और जिसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो, तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और मैनी वन इंटू का मतलब क्या होगा, मैनी टू वन पेयरिंग करें और कोडोमेन और रेंज इक्वल ना हो, तो आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन इंटू फंक्शन। आई डोंट थिंक इनके बारे में अब सेपरेटली बताने की जरूरत है। लिख लो पहले, ये सारी चीज लिख लो, किसी का रह गया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीडीबी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके मैं टाइप्स बताता हूँ कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे 1 1 फंक्शन कैसा है, इनटू कैसा है। ये भी सिर्फ उनकी मैंने क्या डेफिनेशंस बताई है। डन भाई लोग? डन भाई लोगों? Yes, sir. अब मेथड टू आइडेंटिफाई कोई फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है, ऑन टू है, इनटू है। ऑन टू और इनटू निकालने का तो तरीका एक ही होगा,
ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन निकालने का तरीका तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन और रेंज निकाल लो। कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है तो मतलब ऑन टू, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो आपका क्या जाएगा, इनटू होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे डिस्कस करनी है। यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होती है, जिसके ऊपर यूजुअली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे मैटर करती है। इन केस सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन में यदि मैं डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन रखूं तो फंक्शन आपका क्या डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया आपका साइन एक्स। अब आप बता सकते हो कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, क्या आपका वन वन है, मनी वन है, ऑन टू है, इन टू है, कैसा है? अब देखो, जब तक इसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी तब तक मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। हाँ, इन केस यदि बाय डिफॉल्ट ही मेरे को अज्यूम करना है तो मैं रियल से और डोमेन और रेंज करूंगा, तो लेकिन उस केस में वन, मैनी वन तो मैं बोल दूंगा लेकिन ऑन टू इनटू मैं नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। तो इसके लिए इसमें प्रॉपर डेफिनेशन देनी बहुत जरूरी है। जब तक डेफिनेशन नहीं है तब तक मैं एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं दे सकता कि क्या है। अब इसी फंक्शन में मैं डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन चेंज करता हूँ तो उसका आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। वो कैसे होता है, जैसे मान लो ये फंक्शन डिफाइन है, पहला f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स दे रखा है आपका साइन एक्स। सेकंड दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपका एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू माइनस वन टू वन, और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपका साइन एक्स। थर्ड दे रखा है आपका एफ इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू टू रियल नंबर, और एफ एक्स दे रखा है आपका साइन एक्स। और चौथा दे रखा है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू से लेके माइनस वन टू वन, और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे साइन एक्स। अब देखो, इस केस में इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो इसके केस में इसका ग्राफ बनाऊंगा तो रियल नंबर से रियल नंबर में ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अच्छा, अब वन वन और मैनी वन को चेक करने की एक मेथड होता है, वन वन फंक्शन होता है एंड मैनी वन फंक्शन होता है। ये मैंने शायद बताया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इसके चेकिंग करने का भी मेथड होता है। इसको चेकिंग करने का एक मेथड होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड। याद है हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड? चलो पहले मैं वो बता देता हूँ मेथड, फिर इसके बाद इस एग्जांपल पे आता हूँ। पहले वो मेथड बता देता हूँ, फिर इस एग्जांपल के ऊपर वापस हम लोग आते हैं। पहले वो एग्जांपल बताया, मेथड बता देता हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल पे आते हैं। तो मेथड टू फाइंड वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। पहला होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड यूजुअली आपको करना होता है जब सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, मतलब एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन करते हैं तो इस केस में हम लोग एल्जेब्रिक मेथड को यूज करते हैं मेनली। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड क्या बोलता है, ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन की डोमेन में कोई भी दो पॉइंट ऐसे ले लेता हूँ जहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके क्या इक्वल है। मैं क्या करता हूँ, उसकी डोमेन में दो पॉइंट ले लेता हूँ। मैं बात करूँ, इफ x1 and x2 lies in domain of function such that if fx1 is equals to fx2 गिवन है, ये आपका क्या गिवन है, और इस इक्वेशन को मैं क्या करूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या जाएगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है x1 इज इक्वल्स टू x2 इज ओनली रियल सॉल्यूशन, ओनली रियल सॉल्यूशन मुझे मिलता है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ फंक्शन
must be वन फंक्शन। लेकिन यहीं पे इस इक्वेशन में क्या करूं, इफ f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) दे रखा है, और इसको क्या करता हूं मैं आपका सिंप्लीफाई करता हूं। सिंप्लीफाई करके सोल्व करने के बाद मेरे पास x1 इज इक्वल्स टू x2 तो आएगा ही आएगा, एंड सम अदर रियल सॉल्यूशन, सम अदर रियल सॉल्यूशन मुझे मिलता है। x1 इज इक्वल्स टू x2 तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा एक भी यदि कोई एक्स्ट्रा रियल सॉल्यूशन मिल जाता है, तो इस केस में मैं इस फंक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, आपका मेन्यू वन फंक्शन। अभी जो बात है उसको क्लियर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो इस केस में मैंने क्या कर दिया, x1 और x2 ये बिलोंग कर रहे हैं कोई भी रियल नंबर में, कोई दो पॉइंट है, इसके डोमेन रियल नंबर है। और इस केस में यदि मैंने क्या किया, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू चलाओ, मतलब x1 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू x2 की होल क्यूब। अब इसको सोल्व करूंगा तो x1 की होल क्यूब माइनस x2 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो क्या जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका d लेस देन 0 होगा, मतलब ये तो हमेशा क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव, तो इससे तो मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। x में क्वाड्रेटिक बना दिया x1 में, लेकिन इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2, x1 इज इक्वल्स टू x2 ओनली रियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, आपका वन वन फंक्शन होगा। वैसे ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम केस में ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड से आपका आ जाएगा। लेकिन ये जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है, तो इस केस में मैं क्या करूँ, x1 x2 कोई भी दो फंक्शन ले लिया डोमेन में, तो एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2 ले लिया, तो x1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x2 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, x1 की पावर 4 माइनस x2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। सोल्व करूंगा तो x1 इज इक्वल्स टू x2 तो एक सॉल्यूशन है ही, लेकिन इसके अलावा x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2, एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल गया, दो एक सॉल्यूशन मिल गया, तो ये क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ये आपका क्या होगा, आपका मेन्यू वन फंक्शन होगा। लेकिन ये मेथड हम लोग यूजुअली यूज नहीं करेंगे, ये मेथड हम लोग यूजुअली यूज नहीं करेंगे। हम लोग के पास क्या है, ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड कंपेरेटिवली इजी होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ये वाला मेथड स्पेसिफिकली एक ही टाइप के क्वेश्चन के लिए होता है, जब मान लो ऐसा दे दिया आपका कोई फंक्शन है, रैशनल इरेशनल ऐसा दे दिया, जिसमें ग्राफ ड्रॉ करना आपका पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये मेथड पड़ता है। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन होता है जिसके लिए जरूरत पड़ती है, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस बेसिक वे से आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं बहुत एक्सट्रीमली इजी आए हैं, सिर्फ डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पे, और इतना ही करने की जरूरत है, उतना कर लोगे तो सफिशिएंट हो गया। तो ये पहला मेथड एल्जेब्रिक मेथड सबको क्लियर हुआ, नोट हो गया तो डन लिख लो, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। डन बाय लोगों।
डन। Yes, sir. मेथड 2, मेथड 2 होता है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड ही हम लोग मैक्सिमम केस में यूज करेंगे चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन वन वन है मैनी वन है। तो ग्राफिकल मेथड को मैं एक और नाम से बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब यदि ग्राफ ऐसा हो ग्राफ ऐसा हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को जो ग्राफ है वो सिर्फ ओनली वन प्लेस पे कट करता है, ओनली वन प्लेस पे कट करता है, तो उस केस में उस ग्राफ को मैं बोल सकता हूँ वो फंक्शन क्या होगा, आपका वन वन फंक्शन होगा। और मोर देन वन प्लेस पे कट करता है, मोर देन वन प्लेस पे कट करता है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, आपका मैनी वन फंक्शन होगा। लेकिन इस चीज में एक चीज आइडेंटिफाई करना है, इसमें एक चीज गड़बड़ कर देना। सबसे पहले ये चेक कर लेना कि वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। पता चले कि ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है और आप बोल रहे हो वन वन मैनी वन। जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसा दे दिया है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x टाइप का आपको ग्राफ दे दिया। अब आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट कर रही है, तो आप क्या बोल रहे हो कि वन वन फंक्शन। लेकिन ऐसे केस में आंसर गड़बड़ हो जाएगा। रीजन, क्योंकि देखो वर्टिकल लाइन पहले खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड करेंगे। वर्टिकल लाइन सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन होगा, एक जगह से ज्यादा करोगे तो फंक्शन नहीं है। तो ये एक्चुअली तो फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करता। जब फंक्शन ही नहीं है तो उसका टाइप कहाँ से होगा। तो ये गलती नहीं करनी है अपन को, ये गलती अपन को नहीं करनी है। और ये मेथड कंपेरेटिवली काफी इजी और फास्टेस्ट मेथड है। जैसे ऊपर वाले जो एग्जांपल थे उसमें मैं सोल्व करूँ तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, मैं दोनों केस में उसका ग्राफ बनाऊं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनाया मैंने, उसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनता है। अब क्लियरली देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट कर रही है और जबकि वर्टिकल लाइन भी एक जगह पे कट रही है, तो फंक्शन तो है, सबसे पहले फंक्शन तो है, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट कर रही है, इसका मतलब वन वन फंक्शन हुआ। इस केस में एक्स की पावर 4 का ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ होता है, इस पैटर्न का। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन खींचो तो फंक्शन तो है, फंक्शन है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट कर रही है, दो जगह पे कट कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम फंक्शन। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि यही वाला मेथड आप यूज करो, ये ज्यादा बेटर रहता है। सर वर्टिकल से चेक करना है, हॉरिजॉन्टल से चेक करना है, तो समझ में नहीं आया। वर्टिकल से तो बाबू पहले चेक करना है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। वर्टिकल तो सिर्फ ये डिफाइन करेगी ना फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। और टाइप्स ऑफ फंक्शन ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिसाइड करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट करती है, वर्टिकल लाइन किस लिए मैंने बोला, फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट कर रही है मतलब वन वन, वर्टिकल लाइन एक जगह पे कट कर रही है मतलब फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा कट कर रही है तो आपका क्या है, मैनी वन। क्लियर। ठीक। तीसरा ये होता है डेरिवेटिव मेथड। और ये कब यूज करना होता है, जब इक्वेशन दे रखी है ऐसी फंक्शन की जहां पे ग्राफ प्लॉट करना इजी ना हो, ग्राफ प्लॉट करना इजी ना हो, तो वहां केस में ये डेरिवेटिव मेथड यूज करता है। तो डेरिवेटिव मेथड क्या यूज करता है, यदि फंक्शन, मैं क्या बोलूंगा, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज वन वन।
तो मतलब मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो मतलब ये क्या जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, आग बंद करके मैं बोलूंगा आपका 1 1 फंक्शन। लेकिन यदि कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, फंक्शन इज strictly increasing as well as decreasing, तो उस केस में क्या होगा आपका, मैन्युअल फंक्शन होगा। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस याद है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 होल्ड फॉर ए पॉइंट, ये केस बताया था मैंने। तो उस केस में भी याद करो, मैंने बोला था फंक्शन बिहेव लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन बिहेव्स लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 1 फंक्शन। और इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नेचर में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स का एग्जांपल मैंने दिया था। तो एक्स प्लस साइन एक्स निकालूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकली थी आपकी 1 प्लस कॉस एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये कब होगी, व्हेन cos x इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब और रियल वैल्यू पे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 होगी व्हेन cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो cos x की वैल्यू -1 बहुत सारे पॉइंट पे हो सकती है, पाई पे, x की वैल्यू पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। लेकिन ये जो वैल्यूज है रिपीट हो रही है, ये सिर्फ एक डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए हो रही है, ना कि किसी कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए। तो ऐसे केस में फंक्शन आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा। याद है ना, सही चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर में सही चीज याद है, आ रही है ना सही चीजें। Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में इसका ग्राफ भी बताया था मैंने, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये एक्स का ग्राफ बना देता हूँ और साइन एक्स का जो ग्राफ है उसके ऊपर खींच के कुछ ऐसा, कुछ इस पैटर्न का इसका ग्राफ बनता था, याद हो तो मैंने वहां पे बताया था। तो ये 3 कंडीशंस होती है, और पीजीडीबी में इस कंडीशन पे बेस एक बार क्वेश्चन आया था, इक्वेशन दे रखी थी ऐसे बन करके, ऐसे जैसे उन्होंने दिया था इक्वेशन, और ये चेक किया था उसने कि क्या है, 1 1 फंक्शन है, मैनी वन है, ऑन टू है, इन टू है। ये 1 1 और मैनी वन को चेक करने के लिए, ऑन टू और इन टू को चेक करने का तो मैंने एक ही तरीका बताया है। उस केस में मैं क्या निकालूंगा, रेंज एंड कोडोमेन निकालूंगा, रेंज एंड कोडोमेन निकालूंगा, और रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है तो आपका क्या जाएगा ऑन टू, और रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होती है तो इन टू। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए मैं बात कर देता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए मैं बात करता हूँ, ओड डिग्री पोलिनोमियल, ओड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड इन आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होंगे तो क्या होंगे, आर ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि और डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -इंफिनिटी। सेकंड, ऑल इवन डिग्री polynomial function defined in R to R are always many one function। many one function क्यों, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, तो ये नीचे होके ही जाएगी, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट करेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। थर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन, ये हमेशा क्या होगा आपका, ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे कोई बोल दिया y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 4, अब इसका पोलर नेचर निकाला कैसा होगा, तो कुछ नहीं करना है इस केस में, एफ डैश एक्स निकाल, या फिर इसको क्या करो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो इसको बोल सकता हूँ आपका 3x माइनस 4
इसके साथ मैं करूंगा तो आपका क्या जाएगा, आपका 2/3, और ये क्या जाएगा आपका -3 लाना है और +8/3 आपके पास एक्स्ट्रा आ गया अपॉन 3x-4। तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2/3 प्लस ये -1/3, -1/3 इंटू 1/3x-4। अब मैं क्या करूँ, dy/dx निकालो, dy/dx निकालो, उसका तो हो गया आपका 0, और ये लीनियर है तो माइनस है, प्लस 1/3 इंटू 1/3x-4 का होल स्क्वायर इंटू आपका क्या 3। तो होल स्क्वायर है तो क्लियरली दिख रहा है कि dy/dx आपका क्या इधर है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मैं ऐसे केस में क्या बोल सकता हूँ, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन। तो रिजल्ट याद रखना, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन, ये ऑन टू नहीं सॉरी, हमेशा आपका 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। और सर दूसरा, ऊपर आप एक एग्जांपल दिया ना सर, एक्स हाँ प्लस, थोड़ा हाँ मतलब थोड़ा ऊपर जा सकते हाँ बताओ। हैं एग्जाम, वो एक्स क्यूब हो गया तो 1 to 1 होगा क्या सर? एक्स क्यूब 1 to 1 नहीं होगा, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन होगा। एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स, या एक्स एक्स क्यूब प्लस प्लस साइन कॉस एक्स, एक्स प्लस हाँ, साइन एक्स, वो एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स हो गया तो 1 to 1 होगा सर। एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स होगा। तो अब देखो ये है, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, एफ डेस एक्स निकालूंगा तो 3x² प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू भी आपके क्या होगी, मैं प्लस इन्फिनिटी। तो क्लियरली होगा ये मैनी वन होगा, 1 1 क्यों होगा, क्योंकि डोमिनेट तो ये करेगा, ये तो सिर्फ -1 से +1 में लेके जाएगा ना, डोमिनेट ये करेगा बाबू। मतलब यहाँ मिनी वन क्यों बता रहे, ग्रेटर देन जीरो ही है ना सर, एफ डैश। अरे एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ, अच्छा अच्छा ग्रेटर देन 0, एक सेकंड रुको 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 रुको। हाँ 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 समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। लेकिन मैंने वन होने का रीजन क्या है मैं बताता हूँ, एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वाली। कैसे नहीं, एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है। आप देखोगे एक्स की वैल्यू रख दोगे 0 पॉइंट समथिंग पर रखोगे, तो ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये कॉस ऐसा बना सकता है ना नेगेटिव जरा, जैसे एक्स की वैल्यू 0 नेगेटिव पे रखो, या फिर एक्स की वैल्यू आप रख के देखो। हाँ नहीं, डोमिनेट तो यही कर रहा है, डोमिनेट यही कर रहा है, डोमिनेट यही कर रहा है, डोमिनेट यही कर रहा है, तो 1 1 ही होगा, 1 1 ही होगा। रीजन देखो कैसे, एक्स क्यूब ऐसा होता है और साइन एक्स आपका क्या है, कुछ ऐसा होता है। तो साइन एक्स मैन्युअल बनाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन एक्चुअली डोमिनेट कौन करेगा, ये करेगा, एक्स क्यूब डोमिनेट करेगा। तो ये अपने हिसाब से लेके जाएगा, अपने हिसाब से लेके जाएगा ना। अच्छा मैं एक्स स्क्वायर को देख के बोल रहा था, मैं एक्स स्क्वायर को बोल के देख रहा था, मैं इसके हिसाब से बोल रहा था, मैं एफडेस एक्स नहीं था, ये चीज मैंने मिस कर दिया था, मैंने एफडेस एक्स नहीं देखा था, मैंने एक्स स्क्वायर देख लिया था। तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से मैंने मैंने बोला था, लेकिन एक्चुअली तो एक्स क्यूब है ना। तो देखो एक्स क्यूब में तो आप ऐसे भी देखोगे, एक सिंपल देखो 1 1 है, और ये आपका क्या है, मैन्यू वन है। लेकिन ये 1 1 डोमिनेट कर रहा है, 1 1 डोमिनेट कर रहा है, तो अपने हिसाब से आंसर ले जाएगा, तो क्लियरली ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये 1 1 के साथ में और कोडोमेन रेंज इक्वल हो जाएगी, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ये आपका, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोडोमेन और रेंज आपकी क्या है, आपकी इक्वल ही होगी, मैक्सिमम पे प्लस इन्फिनिटी है, मिनिमम पे माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है। एफ डैश एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया तो क्यों वन एफ वन, डेस एक्स इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, देखो चेक करो मतलब कहीं होगा नहीं। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बताया ना सर, इक्वल हाँ टू जीरो हो गया हाँ तो तो देखो ना, ऑलवेज ग्रेटर देन तभी। 0 इसलिए एफ डेस एक्स की वैल्यू में देखूंगा तो क्या जाएगा आपका 3x² प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो और 3x²। अब मैं सोचूं जब इसकी वैल्यू मिनिमम है उस केस में इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे सोच सकते हो कि ये वैल्यू अगर आपका 0 से ग्रेटर देन होगी और ये -1 से 1 होगी, तो उस केस में ये सोचा जा सकता है कि कुछ वैल्यू नेगेटिव हो कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन ऐसे केस में चेक करना है कि इसकी वैल्यू जब -1 हो रही है, तो उस केस में देखो इसकी वैल्यू -1 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई, एक्स की वैल्यू पाई होगी, तो यहाँ पे आपका क्या जाए, cos पाई की वैल्यू -1 होगी, जबकि ये 3x², पाई स्क्वायर का मतलब 9 पॉइंट समथिंग इंटू 3 मतलब 27 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये काफी डोमिनेट कर रहा है ना, तो ये आपका ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव ले जाएगा, यस थैंक यू। क्योंकि डोमिनेट ये कर रहा है ना। ऐसे केस में ये बना रहा है लेकिन डोमिनेट ये कर रहा है, तो अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा डाउट था।
आगे करते हैं। जैसे आपका क्या लीनियर अपॉन लीनियर है, वैसे ही एक और होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन विद नो कॉमन रूट, विद नो कॉमन रूट। ये हमेशा क्या होगा आपका मैनी वन फंक्शन होगा। ये कुछ रूल्स हैं, ये रिजल्ट्स लिख लो, डायरेक्टली काम आते हैं, डायरेक्टली ये काम आते हैं। नोट हो जाए तो डंडी को। अब हम इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, उस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। डन। डन भाई लोगों। चलो अब उस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं हम। अब इस एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था सेम डेफिनेशन होने के बाद भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो सेम फंक्शन भी आपका अलग अलग बिहेव कर सकता है। जैसे पहला एग्जांपल दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आर से आर में मतलब ऐसा ग्राफ होगा, मतलब फंक्शन तो है ही, डेफिनेटली फंक्शन तो है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कीजिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो क्लियरली एक से जगह जहाँ पे कट कर रही है, तो आपका क्या होगा आपका मैनी वन। अब रेंज देखो, रेंज इसकी है -1 से 1, और जबकि कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, ये आर है, तो क्लियरली रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो मैनी वन इनटू फंक्शन होगा। लेकिन इस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो आपका क्या जाएगा आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन। थर्ड केस और फोर्थ केस एक जैसे हैं। थर्ड केस में जैसे मैं बनाऊं -π/2 से +π/2 के बीच में ग्राफ, तो इनपुट की वैल्यू -π/2 से +π/2, ये -π/2 और ये +π/2। अब -π/2 और +π/2 इस इंटरवल पर देखूंगा, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या +1। अब देखो क्लियरली हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन। और रेंज बात करूं तो रेंज इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी -1 से 1, जबकि कोडोमेन दे रखी आर, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या जाएगा आपका 1 1 इनटू फंक्शन। और जबकि इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन। और 1 1 ऑन टू फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। और बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी उसका इनवर्स हो गया, मतलब नोट में लिख सकते हो, इफ ए फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव, इनवर्स of a function exists only when it is बाइजेक्टिव। जब फंक्शन आपका क्या है बाइजेक्टिव है, तभी उसका क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस एग्जांपल से मैंने निकाल दिया है कि डेफिनेशन काफी मैटर करती है। डेफिनेशन चेंज करेंगे तो उस फंक्शन का जो नेचर है वो आपका क्या चेंज हो सकता है। तो इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। डन भाई लोगों, कुछ पूछना है? क्या समझ में आएगा सही चीज? पूछना है तो फिर पूछ सकते हो, नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई फंक्शन। आई थिंक इसी पैटर्न का, सेम पैटर्न का पीजीडीबी में था। ये पीजीडीबी 2020 में भी इसी पैटर्न का था, पीजीडीबी में सेम पैटर्न का। एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया आपका x³ -4x² +12x-1, और फंक्शन डिफाइन है r से लेके r। अच्छा वैसे फंक्शन हमेशा दे रहता है,
लेकिन इन केस यदि गलती से ऐसा मान लो फंक्शन नहीं दे रखा डेफिनेशन, तो मैं बाय डिफॉल्ट आर से आर ही कंसिडर करूंगा। ऐसे यूजुअली फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी होती है, लेकिन इन केस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है तो मैं उस केस में बाय डिफॉल्ट आर टू आर ही कंसिडर करूंगा। चलो बताओ फटाफट से। काफी टाइम ले लिया। भाई लोग आंसर। क्या करेंगे? हेलो हेलो हेलो। आप लोग हो या मैं अकेले पढ़े जा रहा हूँ आज? 1 1 into function। 1 1 इंटू। देखो सबसे पहले आर से आर में है तो ये तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, फंक्शन तो आपका क्या आएगा, इनटू फंक्शन है। रीजन, क्योंकि ओड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। अब 1 1 है या मैनी वन है, उसके लिए मेरे को एफ डेस एक्स निकालना है। तो एफ डेस एक्स करूंगा तो 3x² माइनस 8x+12। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका नेचर मुझे पता नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं डी चेक कर सकता हूँ, तो डी निकालूंगा। इस केस में डी निकालूंगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 × 3 × 12। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 माइनस 144। तो डी लेस देन आपका क्या, जीरो। डी लेस देन जीरो, तो इस केस में याद करो ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो होता है। तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो इस केस में ये फंक्शन क्या होगा आपका, 1 1 फंक्शन। लेकिन मान लो यदि ऐसा आ रहा है कि डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो उस केस में एफ डेस के दो रूट्स होंगे। मतलब कुछ पार्ट पे पॉजिटिव होगा, कुछ पार्ट पे नेगेटिव होगा। मतलब एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी होगी एंड एफ डेस एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो भी होगी। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू टू। सर अब इनटू ऑन टू कैसे बता रहा है, मतलब ये आर टू आर। आर टू आर दे रखा है ना, रेंज रेंज निकलेगी। कोडोमेन तो आर दे रखी है, और रेंज देखो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। और डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। तो और डिग्री है तो हम इनटू बता सकते और डिग्री तो हमेशा इंटू होता है, लिखवाया था। और डिग्री मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाएगी, माइनस वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगी। रेंज और कोडोमेन इक्वल हमेशा होगी, तो हमेशा इंटू होगा। आप ही ने तो आंसर दिया था। हैं। सर तो एंट्री होगा ना। ओ ऑन टू। अच्छा, ऑन टू, अच्छा इनटू लिख दिया गया, ओ ऑन टू। हाँ तो ठीक है, वो तो लिखने में गलत हो गया, लिखने में गलत हो गया, कोई बात नहीं। हाँ वो तो इतनी चीज तो तुम समझ ही जाते हो, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। करो, एफ एक्स इजिकल्स टू 2x प्लस कॉस एक्स। जल्दी से बताओ। एफ डिफाइन दे नहीं रखा, मतलब एफ डिफाइन है आर से आर में। कुछ दे नहीं रखा तो मतलब आर से आर में। 1 1 on 2। वेरी गुड, 1 1 ऑन टू फंक्शन बिल्कुल सही है। 1 1 क्यों, क्योंकि एफ डेस एक्स निकालूंगा तो एफ डेस एक्स का मतलब आपका क्या है, 2 माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होगी। बेचारा है, इसको कभी भी 2 है, 2 डोमिनेट कर रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही आपकी क्या होगी, 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस केस में एफ डेस एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी।
तो ये आपका क्या जाएगा, इंक्रीजिंग होगा तो मतलब 1 1 होगा, रेंज कोडोमेन इक्वल होगी तो आपका क्या जाएगा, ऑटो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ सफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बस नहीं है। नेक्स्ट, पीएनसी साइड, जब भी आईआईटी में या मतलब कोई भी एग्जाम को टफ बनाना होता है तो यूजुअली पीएनसी इंक्लूड करते हैं ऐसे केस में। तो इसकी एक एप्लीकेशन होती है पीएनसी में। मैंने बोला था आपको कि ये टॉपिक मैं फंक्शन में पढ़ाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। वैसे मुझे लगता नहीं है कि पीजीडीबी में पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर ले। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू एंड इन टू, सारे। अरे सबसे पहले मैं क्या करूं, अच्छा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी नहीं बताया ना मैंने। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था। लेट्स अज्यूम करो कोई सेट है, ए है, उसमें आपका क्या एम एलिमेंट है, बी सेट है, उसमें आपका क्या एन एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, पहला फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हो जाएगा आपका 2 की पावर m into n। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ, जब फंक्शन की बात हो या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो वो बात करता है आपका बेस्ट केस पे। और बेस्ट केस मतलब आपका क्या है, जितने सबसे ज्यादा सिचुएशंस आ सके। तो सबसे ज्यादा सिचुएशन कब आएगी, जब वो आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं m into n, और m into n टोटल एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही इनडायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो इसमें फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला लिख लेना, पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। वैसे चांसेस कम ही है लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, इनकेस मान लो थोड़ा सा टफ बनाना हुआ तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, सेकंड, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। याद है किसी को कोई बताएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। n पावर m। एन की पावर एम, वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इनकेस पीएचडी में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऑन टू फंक्शन का ही पूछा जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है। इनटू वन वन ये तो आपका क्या डायरेक्टली बन जाते हैं। अब उसके टाइप्स में देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन, मैनी वन, और टू इनटू। क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि हर केस में आंसर सेम रहेगा या फिर वेरी करेगा आंसर। क्या हर केस में आंसर सेम रहेगा या वेरी करेगा आंसर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वन वन, वन वन, ऑन टू इनटू फंक्शन जो होगा आंसर, वो हर केस में वेरी करेगा। वो डिपेंड करेगा ए में एलिमेंट और बी में एलिमेंट में कौन जाता है। तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे। केस वन क्या होगा, एन ए इजिकल्स टू एम दे रखा है और एन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एन दे रखी है। और क्लियरली क्या दे रखा है, इफ एम इज ग्रेटर देन एन। तो ये आपका क्या है, केस वन हो गया। मतलब ऐसा दे रखा है आपका, ए है 1 2 3 4 ऐसा दे दिया, और बी दे दिया आपका 1 2 3। अब इस केस में तो पहली बात करूँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो आपका क्या है, एन की पावर एम, 3 की पावर होगी। अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ कितने हो गए, वन वन फंक्शन। और टोटल नंबर ऑफ मैनी वन जीरो। फंक्शन, वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे वन वन फंक्शन होने के लिए ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, लेकिन एक बचा है वो किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मतलब वन वन तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा आपका जीरो। तो फंक्शन या तो वन वन होगा या फिर मैनी वन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन क्या बनेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, मतलब एन की पावर एन हो जाएगा। सेकेंड केस,
टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये लॉजिकल है, आईआईटी में 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, सेम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एग्जाम्पल की हेल्प से कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम करो एन ए इज इक्वल्स टू आपका क्या है 5 है, एन बी इज इक्वल्स टू आपका क्या है 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। पीएनसी पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन है। चलो 30 सेकंड 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप आंसर निकालो आराम से, काफी इंपॉर्टेंट है, निकालो। हाँ, कोई आंसर है? कोई भी हिंट? 5p3 into 3 square। नहीं, ऐसा नहीं है यार, ये क्वेश्चन बन गया ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग का क्वेश्चन बन गया पीएनसी में, याद करो। ए में आपके पास 5 एलिमेंट है और बी में आपके पास 3 एलिमेंट है। मैंने बन गया 1 2 3 4 5 और ये ए बी सी। अब इनडायरेक्टली, अब ये जो 5 है, फंक्शन बनाने के लिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, पेयरिंग में पार्टिसिपेट लेने पड़ेंगे। और ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट लेंगे मतलब ये इनके साथ आपके क्या कनेक्ट करने पड़ेंगे। फंक्शन तभी बनेगा ये पांचों आपके ये तो पॉइंट है पेयरिंग में पार्टिसिपेट क्लिक करें और इनसे कनेक्ट। तो फंक्शन तभी बनेगा जब ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट करे। तो अब ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट कब भी करेंगे, जब ये किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ये मान लो ये सारे के सारे, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, और ऑन टू है। ऑन टू का मतलब ये तीनों में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तीनों में कुछ जाना चाहिए। तो मतलब इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा आपका, 3 पर्सन्स में 5 थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है so that each gets at least one object। क्योंकि एटलीस्ट वन का मतलब क्या आएगा, सारों को कम से कम मिले तभी आपका क्या ऑन टू बनेगा। वरना यदि एक को भी छूट गया तो आपका वन ऑन टू नहीं बन जाएगा, मतलब इन टू हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने बताया था आपका 3 पर्सन्स को 5 थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करना सो दैट ईच गेट एटलीस्ट वन। तो सबसे पहले 1 1 1 3 चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब कितने बच गए आपके पास, 2 ऑब्जेक्ट रह गए। तो 2 ऑब्जेक्ट किसको दे सकते हो, किसी एक को दे सकते हो। तो यहाँ पहली पॉसिबिलिटी होगी 3 1 1। क्या हो सकता है, 2 को 1 1 दे दो तो 2 2 1। याद है? याद है, ऐसा ग्रुपिंग पढ़ी थी हमने पीएनसी में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपसे पीजीडी में पूछा जा सकता है, तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि तो ये 5 और 3 वाला ही पूछेगा। इसका आंसर भी आप याद रख लेना, इसका आंसर भी आप याद रख लेना। विषय अगर इनकेस पूछा तो 5 3 को देगा या 6 को 4 में देगा, और 5 को 3 में ही देने वाला ही पूछने जाने का चांस है। तो इस केस में आपका क्या 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 2 बार रिपीट होता है इनटू 1 बाई फैक्टोरियल 2, या फिर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो बाई फैक्टोरियल 2, और इनटू 3 लोगों में अरेंज करना है तो बाई फैक्टोरियल 3।
इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो फैक्टोरियल 5 मतलब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 4 तो अपॉन 2, तो क्या जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, और ये कितना जाएगा फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल, इंटू आपका क्या जाएगा फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो ये आपका क्या 2, तो 10, और ये कितना जाएगा आपका 15 इंटू 6, तो 25 इंटू 6 मतलब 150 ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। और इसका आंसर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर आप याद रखना। क्लियर है भाई लोगों, आया समझ में? सर हाँ, अलग मेथड से कर ऐसा किए तो क्या प्रॉब्लम? हाँ 5p3 मैं 3 एलिमेंट्स पिक हाँ, करते हैं अरे 5p3। रुक जाओ, इसके दो मेथड हो रहे थे। मेथड टू, म्यूचुअल इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एंड एक्सक्लूजन। मैं ये सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें गलती होने का चांस रहता है। इसमें क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो लेट्स अज्यूम करो कि सारे फंक्शन दे दे, सारे फंक्शन दे दे। अब सारे फंक्शन दे दिए 3 की पावर 5, ये आपका क्या होगा, सारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा। अब उन फंक्शन में एक केस ऐसा हो सकता है कि मान लो 1 2 3 4 5 वन ए बी सी है, तो ये 5 एलिमेंट मैंने किसी दो को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक को मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो वाला केस भी इसमें इंक्लूड आ चुका है। तो वो वाला केस इसमें इंक्लूड आ चुका है, तो वो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 3C1, और किसी को दो को मैंने 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 की पावर 5। अब इनमें भी वो के वाला केस आ सकता है कि इन दो को दिए है, तो उसमें भी ये केस हो सकता है कि मैंने एक को सारे केस दे दिए, तो वो केस इसमें आएगा, तो माइनस करना पड़े, तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या प्लस हो जाएगा, और आपका क्या जाएगा 3C2 और 1 की पावर 5 सोल्व करोगे तो ये आंसर 3 की पावर 5 मतलब आपका 243 -3 × 32 +3 × 1, तो कितना हो जाएगा आपका 243 +3 245 माइनस ये कितना जाएगा, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें मेरी, 3C2 का मतलब 345, और ये कितना जाएगा आपका 96। कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है, चेक करो। तरीका तो सही है, 243 -3 × 3C1 2 की पावर 5 32। कहाँ गड़बड़ हो रही है, चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक। सर हाँ, प्लस भी आएगा ना एंड में कि सारे को दे दिए 3C3 वाला। +3C3 दे दिया है, तो वो तो उसमें जीरो आ जाएगा ना, वो तो जीरो आ जाएगा। कैलकुलेशन तो सही है, कंसेप्ट भी सही है, आंसर नहीं क्यों नहीं आ रहा। +3C3 आ जाएगा ना। +3C3 किसी एक को दे दिया, हाँ तीन मतलब की पावर, पांचों एक को दे दिया ना। नहीं 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 नहीं, वो माइनस आएगा। एक बार चेक कर लेने दो वापस से कंसेप्ट में। आर की जीरो, 3 की पावर 5 तीनों इसको दे दिए, माइनस किसी एक को दिया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो गया 32 × 3 96, तो ये हो गया। और प्लस 3C2 एक सेलेक्ट कर लिया या फिर दो को सेलेक्ट कर लिया। हाँ, उल्टा सोच लेते हैं एक बार, उल्टा सोच लेते हैं। 3 की पावर 5 दिया, उसमें से मैंने क्या कर दिया, 2% ऐसे सेलेक्ट कर लिए जिनको दे दिया, तो 3C2 सेलेक्ट कर लिया और उसमें 2 की पावर 5 दे दिया। अब इसी में से एक वो केस आ जाएगा जिसमें से मैंने 1% को दे दिया, 1% को दे दिया, तो +3C1, और आपका क्या जाएगा 1 की पावर 5। तरीका तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यही तरीका है आंसर। तो इससे देखो कैलकुलेशन, 3 की पावर 5 कितना होता है आपका 243 होता है, -3C2 का 3 सर इंटू, वो प्लस क्यों किया सर 3C1? क्योंकि इसमें माइनस होगा ना, वो इसमें से माइनस होगा, म्यूचुअल इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ना, +3। आंसर डिफरेंट कैसे आ रहा है।
वैसे सही तो आ रहा है 246 माइनस 96। हाँ सही तो आ रहा है। अच्छा ओके ओके ओके, 246 माइनस 96। हाँ तो 150, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा था फिर। ठीक है, तो ये एक म्यूचुअल इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला है, ये वाला भी आप कर सकते हो जो अब सचिन तरह आप बोल रहे थे। सर मैं और एक मतलब से ये गलत आ रहा है सर आपसे। मैं कोई 3 एलिमेंट्स पिक करता है तो उसको अरेंज करते हैं, सो 5p3 कोई 3 नहीं एलिमेंट्स नहीं लेते नहीं हैं नहीं 5। नहीं वो नहीं नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। और दो मैं 2 एलिमेंट्स रहेगा, मैं 2 एलिमेंट्स कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट को 3 एलिमेंट्स तो हर एलिमेंट का 3 पॉसिबिलिटी रहेगा, मींस हम्म, 1 2 3 4 5 में कोई 3 पिक करेगा, सो 5p3 मतलब मैं अरेंज भी करेगा सो दैट एबीसी के लिए वो रेस्पेक्टिवली अरेंज हो जाएगा। वो इसमें एबीसी के लिए सब मतलब बराबर चला जाएगा। लेट मी से 1 2 3 पिक किया, मैं अरेंज करेगा तो वो हम्म, 1 ए अरेंज करने के बाद 1 ए के पास जाएगा, 2 बी 3 सी के पास जाएगा, बाकी 4 5 बचा रहेगा। मैं 4 को 3 इंटू 3 करेगा सीधा और 5 को इंटू 3 करेगा, सो 5 नहीं बी नहीं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप गलत क्यों हो रहा है सर? यही यही कर रहे हो, अब ये वाला केस ही कर रहे हो, 3 3 को 1 1 1 दे दिया। अब उसमें क्या आपका उसमें जो केसेस बनेंगे ना वो रिपीटेशन वाला, आप उसमें स्पेसिफिकली केसेस दे रहे हो, किसको दे रहे हो, उसमें केसेस और बनेंगे कि आपने मान लो ये 3 दे दिया, मैंने मान लो ए को 3 दे दिया, आप ऐसा कर रहे हो कि ए को 3 दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं, 3 केस बनेंगे, ए को 3 दे दिया या बी को 3 दे दिया या सी को 1 दे दिया, तो 3 भी नहीं बनेंगे, एक्चुअली 2 ही केस बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक को 3 दिया तो 2 को 2 दे दिया, तो एक को 3 दिया तो 2 को 2 दे दिया, ऐसे इस टाइप से तीन तीन केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। ये ए को 3 बी को 2 और इस टाइप से वो केसेस नहीं किए जबकि आप एक पर्टिकुलर केस के हिसाब से आप कर रहे हो। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है ना, हमेशा बेस्ट अप्रोच यही होती है, ग्रुपिंग से करो, ग्रुपिंग से करो। म्यूचुअल इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी एक अल्टरनेट है, लॉजिकली ये है, लेकिन आप ग्रुपिंग से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। नेक्स्ट बनता है टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन तो मैं बोलूंगा आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो टोटल ऑन टू फंक्शन निकाल लेना, उससे आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केस 2, इफ m is equals to n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a is equals to नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। लेट्स जूम करो, आपका क्या है, a में भी मैंने बोल दिया a b c, और यहाँ पे भी मैंने बोल दिया 1 2 3। तो पहले बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होगा आपका, 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या आ जाएगा, 3p3, या फिर डायरेक्टली बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 3p3 या फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या आ जाएंगे, फैक्टोरियल n हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन वो क्या आ जाएंगे, n टू द पावर n माइनस फैक्टोरियल n। अब बताओ इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जल्दी से बताओ। अब ऑन टू के लिए 1 और 2 और 3 तीनों को तीनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनडायरेक्टली 3 ऑब्जेक्ट को 3 एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका तरीका भी फैक्टोरियल 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का भी आंसर क्या जाएगा, फैक्टोरियल n। तो इनटू फंक्शन भी क्या आ जाएगा, n टू पावर n माइनस n। तो इस केस में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यूजुअली ये केस नहीं पूछा जाएगा, यूजुअली ये केस नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। केस 3, इफ एन ए m है और एन बी, मैंने क्या बोला था, n बोला था, तो m इज लेस देन n, मतलब ऐसा दे दिया आपका क्या, 3 है, 1 2 3 और ये है, और ये आपका क्या 5 है, ए बी सी डी ई। अब ऐसे केस में पहला बोलो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, जल्दी से बताओ 1 1 फंक्शन क्या होगा। ये वही क्वेश्चन हो जाएगा, 3 पर्सन्स को 5 रूम्स में
अरेंज करने का तरीका। 3% को 5 रूम में अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, लेकिन 1-1 मतलब एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते, एक रूम में ही जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका 5c3 इंटू फैक्टोरियल 3 होता है। तो इस केस में आंसर में हो सकता है 1-1 फंक्शन का मतलब NCM इंटू फैक्टोरियल f। तो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन क्या जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ये, तो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन ये हो जाएगा आपका n की पावर m माइनस NCM इंटू फैक्टोरियल m। इसमें इंटरेस्टिंग बनता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। जल्दी से बताओ, थर्ड वाला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जल्दी से बताओ। कितने बनेंगे ऑन टू फंक्शन? 0, बिल्कुल 0 आंसर। रीजन? क्योंकि ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए पांचों के पांचों पेयर करने चाहिए। अब पांचों के पांचों पेयर करने के लिए मान लो ये पेयर कर रहा है तो ये इससे पेयर करेगा, ये पेयर कर रहा है तो इससे पेयर करेगा, ये पेयर कर रहा है तो इससे पेयर करेगा। अब लेट्स अज्यूम करो ये पेयर कर रहा है तो ये पेयर करेगा तो इनमें से किसी से पेयर करेगा। तो इस केस में इससे पेयर कर लिया तो मतलब ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं कि सारे के सारे पेयर करें। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या आ जाएगा? 0। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन ये क्या आ जाएगा आपका? n की पावर m, और यही इसका आपका आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, मतलब जेई के हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट है, पीजीडीबी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर भी इन केस थोड़ा बहुत भी अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहा तो पूछा जा सकता है। लिख लो फटाफट से, किसी को कुछ वहां पे लिखना है। अच्छा ये बताओ, कल आप लोग की कोई क्लास होती है क्या? क्योंकि शायद मैं वीकेंड पे अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो कल मैं क्लास लेके कंक्लूड कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। कल क्लास होगी क्या आपकी? सर आशीष सर की क्लास होती है बैच 6 में। ओके ओके, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं सैटरडे संडे में जब भी टाइम मिलेगा। अब आपके पास सिर्फ दो ही चीज बची है इस टॉपिक में। कंपोजिट फंक्शन बचा है, और पीरियोडिक फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इवन ऑड फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस उसकी बेसिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है, और एक इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन भी बेसिक चीज ही बतानी है। तो 1.5 या 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा टॉपिक भी। चलो, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ। सर जो वो सेट्स पढ़ा था पहले दिन, उसकी जो हम्म। पीडीएफ वो अटैच, मतलब आप वो ग्रुप पे भेजेंगे? अच्छा, मैं ग्रुप